CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 5 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। अध्याय 15 नृत्य। यहाँ गोलाकार में एक हस्त मुद्रा का चित्र दिया गया है। एक बालिका बहुत सुंदर नृत्य की मुद्रा में खड़ी है। पृष्ठ संख्या 133। प्रिय शिक्षक, बिंदु 1, कृपया विद्यार्थियों के लिए विशाल एवं हवादार स्थान उपलब्ध कराएं। बिंदु 2, शिक्षण शास्त्र निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है। 1. क्षेत्रीय प्रथाओं के अनुसार विभिन्न नृत्य सीखना। 2. देश के अन्य क्षेत्रों के नृत्यों के विषय में सीखना। 3. भावनाओं को व्यक्त करना और उन्हें व्यक्त करने में सहज होना सीखना। 4. अंग संचालन से गति और भावना को समझना। 5. संचालन के अभ्यास में सामंजस्य के महत्व को समझना। 6. नृत्य के विभिन्न तत्वों को एक साथ लाने के लिए रचनात्मकता का प्रयोग करना। बिंदु 3, आकलन के लिए आगे दिए गए पाठ्यचर्या लक्ष्यों, दक्षताओं और अधिगम प्रतिफलों पर ध्यान दीजिए। बिंदु 4, विद्यार्थियों के प्रयासों, नवीन अवधारणाएं सीखने के प्रति उनके दृष्टिकोण, भावनाओं और अभिव्यक्तियों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने, साझा करने और सहयोग करने की इच्छा पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पृष्ठ संख्या 134। पाठ्यचर्या लक्ष्य और दक्षताएं निम्नलिखित हैं। CG 1, मानवीय अनुभवों को समझने के लिए आत्मविश्वास विकसित करते हैं और कला के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं। C 1.1, जिन नृत्यों और गतियों से वे परिचित हैं उनका अभ्यास और प्रदर्शन करने के लिए उत्साह प्रकट करते हैं। C 1.2, समूह में कार्य करते हुए विचारों और प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। CG 2, कला में स्वतंत्र रूप से कल्पना और रचनात्मकता को व्यक्त करते हैं। C 2.1, दैनिक क्रियाकलापों और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित नृत्यों और गतियों के क्रम बनाते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। C 2.2, कक्षा में सिखाए गए विविध नृत्यों और गति शैलियों, तालों, मुद्राओं, प्रसंगों और अभिव्यक्तियों में तुलना एवं अंतर करते हैं। CG 3, कला में मूल प्रक्रियाओं, सामग्रियों और तकनीकों को समझने का प्रयास करते हैं। C 3.1, नृत्य एवं गति में प्रयुक्त पद गति, वाद्य यंत्रों, वेशभूषा एवं व्यवस्थाओं को सीखते हुए रुचि संवर्धित करते हैं। C 3.2, प्रस्तुति के लिए नृत्य एवं गतियों के क्रम को चुनते समय अपने विचार साझा करते हैं और पूर्वाभ्यास में सहभागिता करते हैं। CG 4, अपने परिवेश में सौंदर्य को जानने समझने का प्रयास करते हैं और स्थानीय कला रूपों और सांस्कृतिक परंपराओं में रुचि विकसित करते हैं। C 4.1, नृत्य और गतियों के तत्वों के स्वरूप और कलात्मक गुणों को पहचानकर वर्णन करते हैं। C 4.2, स्थानीय कला रूपों और संस्कृति के प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हैं। CG से तात्पर्य पाठ्यचर्या लक्ष्य और C से तात्पर्य दक्षताएं हैं। पृष्ठ संख्या 135। अध्याय 15, नृत्य के विभिन्न रंगों में मेरी दिनचर्या। एक गोलाकार में हस्त मुद्रा का चित्र दिया गया है। एक QR कोड भी है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि नृत्य अब आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया होगा और आपको प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने में आनंद आ रहा होगा। आपने पिछली कक्षाओं में अनेक विधियों से नृत्य सीखा है, जहां आपने नृत्य की गतियों को दैनिक जीवन की गतिविधियों के साथ जोड़कर देखा। शिक्षक संकेत: विद्यार्थियों के नृत्य करने के लिए कोई भारतीय वाद्य संगीत बजाइए। गतिविधि 15.1, आइए नृत्य करें। छुट्टियों के बाद आप वापस आ रहे हैं
तो चलिए एक स्वागत नृत्य की परिकल्पना हो जाए। ऐसा संगीत या गाना बजाइए जो आपकी रुचि का हो और आप सभी कक्षा के साथियों के साथ उस पर नृत्य कर सकें। इस नृत्य में आप पिछली कक्षाओं में सीखे गए उपयुक्त पद संचालन, हस्त मुद्राएं यानी हस्तक और गतियों को सम्मिलित कीजिए। इस गतिविधि को पूर्ण करने के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्या यह उससे भिन्न है जो आप प्रायः करते हैं? यहाँ पृष्ठ पर निचले भाग में कुछ बालक बालिकाओं का नृत्य करते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 136। गतिशीलता और स्थिरता। दैनिक क्रियाकलापों में कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनमें आप गति करते हैं और कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनमें आप गति नहीं करते। आपकी गतिविधि एक स्थिर बिंदु से मिलकर बनती है, जहां से आप गति करना प्रारंभ करते हैं और फिर रुकने की मुद्रा में वापस आ जाते हैं। आइए आनंददायी गतिविधियों से आरंभ करें और देखें कि वे नृत्य की गतियों से कैसे जुड़ती हैं। शिक्षक संकेत। 4 मात्रा की लय को निरंतर रखते हुए शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 4 या 5 समूह में विभाजित करेंगे। यहाँ पर 6 बालक बालिकाओं का चित्र प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हुए दिया गया है। गतिविधि 15.2 मूर्ति खेल यानी स्टैचू गेम। क्या आप मूर्ति का खेल खेलने के लिए तैयार हैं? आप पहले जिन गतियों, स्थिरता और भावों का अभ्यास कर चुके हैं, आइए उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। आपको संगीत की धुन पर नृत्य करना है। जैसे ही आपको शिक्षक से ध्वनि संकेत प्राप्त हो, वैसे ही आप नृत्य मुद्रा में मूर्ति बन जाइए। यदि कोई विद्यार्थी नृत्य मुद्रा में मूर्ति ना बन पाए, तो उसे शिक्षक से एक पर्ची लेनी होगी जिस पर एक भाव लिखा होगा। विद्यार्थी को उस भाव को अभिनय द्वारा दर्शाना होगा। इस गतिविधि से संबंधित एक चित्र यहाँ दिया गया है। इसमें 2 छात्राएं एवं 3 छात्र मूर्ति खेल खेलते हुए दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 137। गतिविधि 15.3 दैनिक जीवन में हस्त मुद्राएं। जाने अनजाने में आप अपनी दैनिक गतिविधियों में नृत्य से संबंधित हस्त मुद्राओं का उपयोग करते हैं। आप पशुओं से संबंधित हस्त मुद्राओं से भी परिचित हैं। आइए अब नृत्य में उपयोग की जाने वाली अन्य हस्त मुद्राओं के विषय में जानें, जो सामान्यतः दैनिक जीवन में देखी या उपयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रतीक हैं। यहाँ हस्त मुद्राओं से संबंधित एक तालिका दी गई है। इस तालिका में हस्त मुद्राओं के नाम एवं उनसे संबंधित चित्र भी प्रत्येक मुद्रा के साथ दिया गया है। इन हस्त मुद्राओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। त्रिपताका, करतरी मुख, अराल, शिखर, सूची, मृगशीर्ष, चतुरा, त्रिशूला, अर्धपताका, अर्धचंद्र, शुकतुंड, कटकामुख, पद्मकोश, कंगुल, समदमशा, अंजलि, करकट, डोला, उत्संग, कटकवर्धन, शंका, संपुटा, खटव, कपोत, स्वास्तिक, पुष्पपुता, शिवलिंग, करतरी, करतरी स्वस्तिक, चक्र, नागबंध, अवहिता। पृष्ठ संख्या 138। पिछले पृष्ठ पर दी गई हस्त मुद्राओं को समझिए। नृत्य में उपयोग की जाने वाली विभिन्न हस्त मुद्राएं संवाद करने एवं कहानियों के अर्थ व्यक्त करने की प्रभावशाली विधियां हैं। विचार कीजिए कि आप इन हस्त मुद्राओं का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। संभवतः जब आप नृत्य करते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं या दैनिक गतिविधियों में मौज मस्ती के लिए हस्त मुद्राओं का उपयोग करते हैं। उदाहरणों को समझिए। यहाँ हस्त मुद्राओं से संबंधित एक तालिका दी गई है जिसमें 8 स्तंभ हैं। ध्वज के रूप में त्रिपताका, कैंची के रूप में करतरी मुख, त्रिशूल एवं 3 के रूप में त्रिशूला। यहाँ हस्त मुद्राओं से संबंधित एक तालिका दी गई है। इस तालिका में 8 हस्त मुद्राओं को समझाया गया है। 1. ध्वज के रूप में त्रिपताका।
यहाँ त्रिपताका हस्त मुद्रा, यहाँ ध्वज के रूप में त्रिपताका एक ध्वज का चित्र भी दिया गया है। 2. कैंची के रूप में कर्तरी मुख, यहाँ हस्त मुद्रा और साथ में एक कैंची का चित्र भी दिया गया है। त्रिशूल अथवा 3 के रूप में त्रिशूला, यहाँ हस्त मुद्रा और एक त्रिशूल का चित्र भी है। कानों में पहनना के रूप में कटका मुख, यहाँ कटका मुख हस्त मुद्रा का चित्र है। अंगों को मोड़ने के लिए करकट मुद्रा, यहाँ करकट मुद्रा का चित्र दिया गया है। डोला मुद्रा, समान रूप में खड़े होना, यहाँ डोला मुद्रा का चित्र दिया गया है। गले लगाने के रूप में उत्संग मुद्रा, यहाँ उत्संग मुद्रा का चित्र दिया गया है। मगरमच्छ के रूप में स्वास्तिक, यहाँ स्वास्तिक हस्त मुद्रा का चित्र दिया गया है। यहाँ दी गई हस्त मुद्राओं का उपयोग आप दैनिक जीवन में किस प्रकार करेंगे? शिखर, रिक्त स्थान, अर्धचंद्र, रिक्त स्थान, सूची, रिक्त स्थान, चतुरा, रिक्त स्थान, संपुटा, रिक्त स्थान, पुष्पपुता, रिक्त स्थान, शिवलिंग, रिक्त स्थान, चक्र, रिक्त स्थान, शंका, रिक्त स्थान। अब आप में से प्रत्येक विद्यार्थी सीखी हुई हस्त मुद्राओं में से कम एक हस्त मुद्रा का उपयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए और देखिए कि क्या आपके सहपाठी अनुमान लगा पाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। पृष्ठ संख्या 139। गतिविधि 15.4। नृत्य में हाथों की स्थिति। क्या आपने देखा है कि नृत्य में हाथ विभिन्न प्रकार से घूमते हैं? ये क्षैतिजक, लंबवत, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार और विकर्णाकार संचालित हो सकते हैं। अब आप यहाँ दिए गए चित्रों के अनुसार अपने हाथों को ज्यामितीय आकारों में घुमाने का प्रयास कीजिए। बिंदु 1, वृत्ताकार संचलन। दोनों हाथों को नीचे से ऊपर की ओर घुमाकर वृत्ताकार आकृति बनाइए, जैसे कि आप एक बड़ा वृत्त बना रहे हों। यहाँ एक वृत्ताकार के अंदर वृत्ताकार संचलन से संबंधित एक बालक और एक बालिका का चित्र दिया गया है। बिंदु 2, अर्धवृत्ताकार संचलन। एक हाथ को नीचे से ऊपर की ओर गोलाकार तरीके से घुमाएं, जैसे कि आप अक्षर सी लिख रहे हों। यहाँ एक अर्धवृत्ताकार के अंदर एक बालक और बालिका का अर्धवृत्ताकार संचलन से संबंधित एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 140। क, आगे बढ़ें और अपनी भुजाओं को एक सीधी रेखा में सामने से दोनों ओर फैलाएं। पृष्ठ की दाईं ओर एक बालक और एक बालिका का क्षैतिजिक संचलन से संबंधित चित्र दिया गया है। ख, अपनी भुजाओं को सीधी रेखा में दोनों ओर फैलाएं जिससे वक्र आकार बन जाए। इसके दाईं ओर इससे संबंधित एक चित्र कुछ बालिकाओं का दिया गया है। बिंदु 2, विकर्णाकार संचलन। विकर्ण आकार बनाने के लिए अपनी भुजाओं को विपरीत दिशाओं में फैलाएं, एक ऊपर की ओर तथा एक नीचे की ओर। विकर्णाकार संचलन से संबंधित एक चित्र एक बालक और एक बालिका का इसके बाईं ओर दिया गया है। बिंदु 3, लंबवत संचलन। दोनों भुजाओं को सीधी रेखा में नीचे और ऊपर ले जाएं। लंबवत संचलन से संबंधित एक चित्र एक बालक और बालिका का इसके दाईं ओर और एक चित्र बाईं ओर दिया गया है। क्या आप नृत्य करते समय अपनी भुजाओं के अन्य रचनात्मक उपयोग पर विचार कर सकते हैं? अपनी भुजाओं से विशेष मुद्राएं बनाकर उन्हें प्रदर्शित कीजिए। पृष्ठ संख्या 141। नेत्र और भौहें। नेत्रों का उपयोग नृत्य करने और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप बात करते समय, नृत्य करते समय और भावनाओं को व्यक्त करते समय जब आप नेत्रों का उपयोग करते हैं, तब एक साथ भौहों का उपयोग भी करते हैं? गतिविधि 15.5। नृत्य में नेत्रों की मुद्राएं। आइए हम काल्पनिक रेखाओं का अनुसरण करते हुए नेत्रों को घुमाने का प्रयास करें। बिंदु 1, समानांतर। समानांतर नेत्रों की मुद्राओं से संबंधित दो चित्र यहाँ दिए गए हैं। बिंदु 2, क्षैतिजिक। क्षैतिजिक नेत्र मुद्राओं से संबंधित दो चित्र यहाँ दिए गए हैं।
विकर्णाकार। विकर्णाकार नेत्र मुद्राओं से संबंधित दो चित्र यहाँ दिए गए हैं। वृत्ताकार। वृत्ताकार नेत्र मुद्राओं से संबंधित दो चित्र यहाँ दिए गए हैं। नेत्र गतियों के अभ्यास से नेत्रों की मांसपेशियां भी सुदृढ़ होती हैं। स्तर 1। पूर्व में हाथों के लिए बताई गई गतियों को नेत्रों की गतियों के साथ करें। स्तर 2। अब नेत्रों, हाथों और पैरों की गतियों को एक साथ करें और समान सरगम का उपयोग कर स्वयं की गतियां बनाएं। पृष्ठ संख्या 142। आकलन। अध्याय 15। नृत्य के विभिन्न रंगों में मेरी दिनचर्या। नृत्य के विभिन्न रंगों में मेरी दिनचर्या से संबंधित यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 5 स्तंभ हैं। 1. पाठ्यचर्या लक्ष्य। 2. दक्षताएं। 3. अधिगम प्रतिफल। 4. शिक्षक और 5. स्वयं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 1। दक्षताएं C 1.1। अधिगम प्रतिफल संगीत की लय पर उत्साहपूर्वक नृत्य करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 1। दक्षताएं C 1.1। अधिगम प्रतिफल हस्त मुद्राओं से ज्यामितीय स्वरूप को समझते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 1, CG 2। दक्षताएं C 1.1, C 2.1। अधिगम प्रतिफल नेत्रों की गति की विभिन्न पद्धतियों को समझते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 2। दक्षताएं C 2.1। अधिगम प्रतिफल स्थिरता से उभरने वाली गति की अवधारणा को समझते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 2। दक्षताएं C 2.1। अधिगम प्रतिफल कार्यों के लिए कल्पनाशील ढंग से हस्त मुद्राओं का उपयोग करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। यहाँ एक शिक्षिका के साथ एक छात्र एवं छात्रा का चित्र दिया गया है। शिक्षक अवलोकन के सामने रिक्त स्थान है। अन्य टिप्पणियां इसके सामने भी रिक्त स्थान दिया गया है। अध्याय 15 यहाँ समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 5 के लिए कला पर आधारित ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर दीपशिखा मित्तल। ध्वन्यांकन मुकुल सिंह। संपादन विनीत कुमार शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।